हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो ये टॉपिक है क्वालिटी की, जो कि ये पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग सही से सामने देखिए, तभी आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये है पहला, नागरिकता प्रथम नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यानी जब हम ये नागरिकता मिलता है भारत में, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, अपने स्टेट के नागरिक नहीं हैं। तो जब हमें नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकता है, किस किस आधार पर हो सकता है, हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो जैसे हमें जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है, या फिर NRI के थ्रू, मतलब जैसे हमारे पिता इंडियन हैं और माता कहीं बाहर की है, यानी विदेश की, या फिर पिता विदेश के हैं और माता इंडियन की है। इस आधार पे हम 18 साल से जब ओवर हो जाते हैं, यानी अधिक हो जाते हैं, तब हमें नागरिकता मिलती है। और अगर हम इंडिया के हैं, मम्मी पापा दोनों इंडिया के हैं, तो हमें जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है भारत की। तो वही कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, पहला है राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद और विधानसभा, और ये तीसरा है संसद, और चौथा है चुनाव आयोग। तो किसके द्वारा ये मतलब बताया जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमें नागरिकता कैसे मिलता। नागरिकता संविधान से लागू होता है। तो जैसे राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है, संसद और विधानसभा से नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे संसद और विधानसभा दोनों हो गया है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए विधानसभा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उसके बाद फिर ये है, तीसरा है संसद, और उसके बाद चौथा है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, ये है संसद। तो संसद के द्वारा ये नियम लागू होता है कि मतलब हमें नागरिकता किस आधार पर मिल सकता है। ये सक्षम निकाय यही है। उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भारतीय विधानसभा निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो जैसे कहा गया, इसके कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जैसे कि देशी, दोहरी नागरिकता, या फिर एकल नागरिकता, या फिर राज्य की नागरिकता, और या फिर ये और भी दोनों नागरिकता। तो हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। उसके बाद फिर है ये एकल नागरिकता। तो ये जो एकल नागरिकता है ये है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि स्टेट के। तो उसके बाद फिर ये है राज्य की नागरिकता। तो राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, जैसे हम उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। उसके बाद फिर है ये एवं भी दोनों। तो यानी ना ही हम दोहरी नागरिकता से हैं, दोहरी नागरिकता से तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारा जो हम नागरिक है, हमारी नागरिकता एकल नागरिकता है। तो इसीलिए ये बी ऑप्शन सही है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीका नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि संसद द्वारा पारित अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीका नहीं है। इसमें से कौन सा तरीका है जो 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त का जब नियम लागू था, वो इनमें से नहीं है। तो जन्म के आधार पर था, वंशगत के आधार पर है, अभी आज भी है, जन्म के आधार पर भी है, वंशागत के आधार पर है, और देशीकरण भी है। तो इसमें से है जो है चौथा ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई नहीं है। यही सही है कि इनमें से कोई नहीं है, यानी चारों में से कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। जो हमारा नागरिकता है वो हमेशा कायम रहे या बना रहे,
किस अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई है। तो इसमें है, एक पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10 और तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसमें कौन से अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 10 से है कि हमारा नागरिकता हमेशा कायम रहेगा। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।